तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है और साथ साथ इसी तरह से आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाते रहिए। और साथ साथ इस पर जो है अभी जो एग्जाम जो होने वाली एएलपी और टेक्नीशियन के लिए एग्जाम जो होने वाली, जो कि आज से आपको जो है आज से जो है एडमिट कार्ड भी पहले डाउनलोड हो जाएगा। जो कि पहले जो जिनका पहला शिफ्ट में एग्जाम पहले दिन एग्जाम होगा 25 से जिनका एग्जाम होने वाला उनका जो है आज रात से जो है एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग जो है जो यहाँ करवाया जा रहा है क्यूज के माध्यम से, जो कि सभी होमवर्क के माध्यम से यहाँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी और उसके साथ साथ जो है लुसेंट और करंट अफेयर्स पर जोर अभी वर्तमान में ही दिया जा रहा है। जो कि सभी क्षेत्रों में जो है ये सारा क्वेश्चन जो है सभी क्षेत्रों से मिला करके उसके बाद पूछा जाता था। इसी को लेकर के आज उपस्थित हो चुके हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी क्वेश्चन है और साथ साथ आज का जो होमवर्क होगा वो भी होगा। और लास्ट में जो है आपको फिर होमवर्क के माध्यम से एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, जिसका जवाब जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाने के लिए दिया जाएगा। तो इस पर आप लोग विशेष जोर दीजिएगा और साथ साथ सभी लोग जो है कमेंट के माध्यम से कमेंट करने का प्रयास जरूर किया कीजिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को कमेंट अगर करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को अगर ऐसे नहीं याद रहता तो आप लोग जो है गूगल से कनेक्ट करके भी जरूर देखते होंगे, उससे आपको याद जरूर होगा कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था और ये क्वेश्चन उस दिन का क्लास में हुआ था, इसका जवाब हम लोग दिए। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, उस क्वेश्चन को पूरे तरीके से आप उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाला रहा था उस सारे क्वेश्चनों को कवर जो है उसी में होने वाला था। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए और पूरे क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि पूरे क्लास में आपको पूरे तरीके से जो होमवर्क दिया गया उसको धीरे धीरे से बारी बारी से ये करवाया जाएगा। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था अश्रु गैस जो है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो हो जाएगा ये क्लोरोएसिटोफिनॉन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनॉन जो हो जाएगा यह अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसका अगर रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाता है तो यह सूत्र जो हो जाएगा CClNO2 हो जाएगा। CClNO2 जो है ये अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा और नाम हो जाएगा क्लोरोएसिटोनॉन हो जाएगा। तो ये जवाब देने वाले व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे लोगों का जवाब आया, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रुप का नियम बना हुआ है कि 5 लोगों का नाम लेना था। तो 5 लोगों में सबसे पहला आज जवाब आया है ममता राय जी का जवाब जंदाहा वैशाली से भेजे हैं। दूसरे स्थान पर प्रशांत बाबू जवाब भेजे हैं, ये पटना से जवाब को भेजे। और तीसरे स्थान पर जवाब जो आया है यह रजनीश कुमार जी का जवाब बिहार शरीफ से जवाब आया। और चौथे स्थान पर जवाब आया है अनीशा कुमारी जी का जवाब आया, जो कि नालंदा ये बिहार शरीफ से ही जवाब को भेजे हैं। और 5वें स्थान पर हेमलता कुमारी जी का जवाब आया, जो कि ये समस्तीपुर से ही जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्त जो है पूरे क्लास को में बने रहते हैं और पूरे क्लास के लास्ट में क्वेश्चन रहता है वो लास्ट में क्वेश्चन का जवाब जो है देने का काम करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए लास्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास, जो कि होमवर्क के माध्यम से ही होगा। उससे पहले जो है आज का जो करंट अफेयर्स यानी कि 21 नवंबर जो है आज 21 नवंबर का जो भी करंट बनने वाला है उस करंट के साथ साथ एस्थेटिक जीके जो है वो उससे संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको जो होमवर्क दिया गया था साइंस के माध्यम से वो करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते बताइए क्वेश्चन हो जाए, किस राज्य के अभी घुरमारस गाँव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दे दिया है? तो यह छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगा। और कांगेर घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? यह भी छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अभी वर्तमान में 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? तो ये गुरु घासीदास तिमोर पिंगला को बनाया। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो है इसको अभी वर्तमान में 56वें क्रम का टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो कि यह छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। आगे बताइए विश्व पर्यटन दिवस जो कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में ही AI चैटबॉट सेवा जो है इसको लॉन्च करने वाला जो संस्था बना वो कौन बन चुका है? यह सेबी बन चुका है। सेबी हो जाएगा। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुआ था। 12 अप्रैल 12 जुलाई 1988 को इसका आप एग्जाम के समय में आकर के ऐसे गड़बड़ाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। 12 जुलाई हो जाएगा। 12 जुलाई 1988 को ये स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में इसके हेड जो हो जाएगा ये माधवी पुरी बुच जो है इसके अभी वर्तमान में हेड हो जाएंगे। आगे बताइए वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसका दिवस जो कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। इसकी स्थापना करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये टिम बर्नर्स-ली साहब के द्वारा यह स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अगस्त 1989 को इसका स्थापना किया गया था और टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में ही पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल में 3 प्रोजिस इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जो हो किसने जीत लिया है? तो ये स्वप्निल कुसाले हो जाएंगे। ठीक है, स्वप्निल कुसाले हो जाएंगे, जो कि यह कहाँ के हो जाएंगे? तो ये महाराष्ट्र के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा टाटा पावर ने किस देश की
डुक ग्रीन पावर के साथ 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता कर लिया है। तो ये भूटान के साथ कर लिया है। भूटान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये थिम्पू हो जाएगा। अभी वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री जो है वो कौन हो जाएंगे? तो ये शेरिंग तोबगे हो जाएंगे। शेरिंग तोबगे जो हो जाएंगे यह वर्तमान में भूटान के अभी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, और भूटान से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का वो कौन हो जाएगा? तो ये असम राज्य हो जाएगा। ठीक है, असम राज्य हो जाएगा। ऐसे 4 राज्यों का सीमा भूटान से लगता है, जो कि असम जो हो जाएगा सबसे बड़ा ये हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अभी वर्तमान में ही सेल परीक्षण चक्र का प्रारंभ जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? तो यह सीबीएसई के द्वारा किया गया। और सीबीएसई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो यह राहुल सिंह बनाए गए हैं। राहुल सिंह जो अभी वर्तमान निधि छिब्बर के स्थान पर ही अभी वर्तमान में आए हैं। राहुल सिंह जो अभी वर्तमान में सीबीएसई जो है इसके हेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये डेनियल बोरबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया। डेनियल बोरबोइन और अली अबू अब्बाद, ये दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया। अली अबू जो है अब्बाद है, ये कहाँ के हो जाएंगे? तो यह फिलिस्तीन के हो जाएंगे। फिलिस्तीन के ये हो जाएंगे। और एक जो है अर्जेंटीना के हो जाएंगे। डेनियल बोरबोइम जो हो जाएंगे वह अर्जेंटीना के हो जाएंगे, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, जो कि ये ला प्लाटा नदी के किनारे ये बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक जो किसको कहा गया है? यह विश्व के रूप में जो कहा गया है ये नॉर्मल बोरलॉग को कहा गया। ठीक है, विश्व के रूप में जो हो जाएंगे ये नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। हरित क्रांति की शुरुआत जो देश हुआ था वो कौन सा देश में हुआ है? यह मैक्सिको में हुआ है। ठीक है, और मैक्सिको की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मैक्सिको सिटी हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको सिटी हो जाएंगे। और यह हरित क्रांति को लाने वाले विश्व में जो हो कौन हो जाएंगे? ये नॉर्मल बोरलॉग ही हो जाएंगे। और नॉर्मल बोरलॉग का संबंध किस देश से हो जाएगा? यह अमेरिका का हो जाएगा। लेकिन यह जो है शुरू जो किए थे वो मैक्सिको में जाकर के ये शुरू किए हैं। आगे बताइए, भारत में लाने वाले हरित क्रांति का जनक जो किसको माना गया है? ये एमएस स्वामीनाथन को माना गया। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का प्रारंभ जो है वो कहाँ से किया है? तो यह जो किया गया तमिलनाडु से किया गया। ठीक है, तमिलनाडु से ही किया गया है। और यह वायुसेना का अभ्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े 60 गुना भारी ग्रह ट्वाई 665 1B का जो खोज किया है, यह इसकी खोज जो किया गया, यह इसका प्रयोगशाला जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? तो यह गुजरात में बनाया है। गुजरात में हो जाएगा। यहीं पर जो लिथियम का भंडार भी जो अभी वर्तमान में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हाल ही में तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है? यह राष्ट्रपति जी को दिया गया, जो कि राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे अभी भारत के अभी वर्तमान में? तो यह द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे बताइए, फिजी का सर्वोच्च सम्मान जो वो किसको दिया गया है? ये रविशंकर को मिला है। ठीक है, श्री श्री रविशंकर जो हो जाएंगे इनको जो है फिजी का दिया गया। ऐसे नाइजीरिया, उसके बाद जो है डोमिनिका और ब्रुनेई का जो वर्तमान में जो दिया जा चुका है ये नरेंद्र मोदी को भी दिया जा चुका है। आगे बताइए, जल प्रदूषण का पता लगाने के लिए उपकरण एरोट्रैक्स को विकसित करने के लिए कौन सा किसके साथ किया गया है? यह आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने ये वर्तमान में जल प्रदूषण का पता लगाया है और उपकरण एरोट्रैक्स जो है इसको विकसित करने का काम किया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का जो आयोजन किया वो किसके बीच होता है? ये श्रीलंका के बीच हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका के बीच में ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्षतिग्रस्त हुई सी लाइन फर्स्ट दूरसंचार केबल जो है इसका संबंध जो वो किससे हो जाएगा? तो यह फिनलैंड और जर्मनी फिनलैंड और जर्मनी से यह संबंधित हो जाएगा। और यह जो है क्षतिग्रस्त हुई सी लाइन फर्स्ट दूरसंचार केबल जो है इसका संबंध हो जाएगा। यह केबल फिर से लगाया गया और यह जो है ये फिनलैंड और जर्मनी के बीच में यह केबल को लगाया गया है। अगला बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस देश ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया है? तो ये रूस के साथ कर दिया गया है। ठीक है, रूस जो है अभी वर्तमान में ही परमाणु सिद्धांत जो है इसको परिवर्तन कर दिया है। और रूस के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जो हो कौन हो जाएंगे? यह व्लादिमीर पुतिन जो हो जाएंगे वो रूस के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव जो हो जाएंगे यह वहाँ के प्रधानमंत्री है, मिखाइल मिशिस्टिन। हाँ, मिखाइल मिशिस्टिन हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, भारतीय सेना ने बहुपक्षीय हदर अभ्यास संयुक्त विमोचन जो किया है 2024 में, इसका आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया। हदर अभ्यास जो हुआ यह संयुक्त विमोचन इसका वर्तमान में ही भारतीय सेना का बहुपक्षीय यह अभ्यास हो जाएगा और यह जो किया गया वो गुजरात में किया गया है। अगला बता दीजिए क्वेश्चन, अभी चर्चा में रहा प्रधानमंत्री जीवन योजना जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये जैव ईंधन से हो जाएगा, फ्यूल ईंधन जैव ईंधन से ये संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, आर्थिक
हाल ही में आर्थिक नेताओं की 31वां एपेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हो कहाँ में हुआ है, तो ये पेरू में हुआ है। पेरू हो जाएगा। पेरू में किसका गठन हो जाए, मतलब किसका, आलू अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा वह पेरू में ही हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा, लीमा हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है ये किस राज्य में बनाया गया है, तो ये हरियाणा में बनाया गया। ठीक है, हरियाणा जो है यहीं पर जो है अभी वर्तमान में भारत का जो है ये पहला संविधान संग्रहालय को स्थापित किया गया। और हरियाणा के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, ये नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है, 1966 में किया गया। बहुत अच्छा जाओ, 1966 हो जाएगा। आगे बढ़ते, 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये UAE में किया गया। ठीक है, UAE में अभी वर्तमान में किया गया है, जो कि बांग्लादेश में होना था लेकिन वहां पर नहीं हो पाया। उसके बाद जो है यह UAE में ही T20 वर्ल्ड कप महिला वाला जो हुआ है उसका संस्करण का आयोजन किया गया। और यह क्रम जो अगर पूछा जाएगा तो यह 9वें क्रम का हुआ है। और उसका विजेता अगर पूछा जाएगा तो यह न्यूजीलैंड जीत चुका। और किसको हरा के जीत लिया है, यह दक्षिण अफ्रीका को हराया। और T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला जो हुआ था वह भारत जीता है, और वह भी हराया, वो भी दक्षिण अफ्रीका को ही हराया। और इसका आयोजन जो किया गया था वो कहाँ हुआ था, ये अमेरिका हो जाएगा और वेस्ट इंडीज में किया गया था। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ही किया गया था। और इसका जो है ये क्या कहते हैं, युवराज सिंह को जो क्या बनाया गया उसका ब्रांड एम्बेसडर, भारतीय रूप से ब्रांड एम्बेसडर जो T20 वर्ल्ड कप का जो बनाया गया था वह युवराज सिंह को बनाया गया है। और ऐसे विदेशी में उसेन बोल्ट भी हो जाएंगे और एक क्रिस गेल भी बनाए गए थे। ये तीनों व्यक्तियों को जो है मुख्य रूप से, और एक शाहिद अफरीदी को भी पाकिस्तान के तौर पर जो है उनको बनाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड जो इसको ही किया गया है। बताइए, सुपर मून ब्लू मून का दुर्लभ खगोलीय घटना जो हुआ वो कब हुआ है, तो ये 19 अगस्त को किया गया। 19 अगस्त को ये सुपर मून ब्लू मून और एक दुर्लभ घटना खगोलीय घटना जो हुआ है यह 19 अगस्त को ही किया गया है। आगे बताइए, अभी वर्तमान में सीनी CRT ओपन में महिला वर्ग का खिताब जो हो कौन जीत लिया है, तो ये आर्यन सवालिंका हो जाएगी। ठीक है, आर्यन सवालिंका ही हो जाएगी। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बनने वाला था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो सीरीज दिया गया था, जो कि साइंस स्पेशल जो दिया गया था, आपको एग्जाम पोर्टल जो है इसका PDF है, इसी PDF के माध्यम से अभी चलाया जा रहा है, जो कि यह जो है आपको NCERT का संग्रह और NCERT का जो है यह आपको आज का चैप्टर जो है अम्ल क्षार और लवण दिया गया था। और यह क्लास 10th का था। आपको जो है अभी एग्जाम जो भी हो रहा है तो वो NCERT को ही फॉलो करके उसके बाद जो है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप को या उसका अगर एग्जाम्पलर रहता है उस सारे को उठा करके डायरेक्ट जो आपको एग्जाम में रख दिया जाता है। इसलिए NCERT जो एग्जाम के टाइम में ही आपको जो है NCERT का जो है एग्जाम पोर्टल का जो ऑब्जेक्टिव जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, अर्हेनियस के द्वारा जो है जलीय विलयन जो दिया गया था, इसमें H+ आयन जो होता है इसका मान जो है वो क्या होता है, तो ये बढ़ जाता है। H+ आयन का मान जो है ये बढ़ जाता है। और pH मान जो होता है, pH बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, यह -log हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हो जाएगा। -log हाइड्रोजन आयन का ही सांद्रण हो जाएगा। और यह देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, ये सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में इसका खोज किया गया है। और यह जो सूचक होता है, यह अम्ल क्षार जो होता है, ये अम्ल क्षार को सूचक माना गया है। अम्लीयता और क्षारीयता और उदासीन को बताने का काम जो pH करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन सांद्र अम्ल या क्षारक जो जल के साथ मिश्रित जो किया जाता है उस अभिक्रिया क्या कहा गया है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया। ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो किस प्रकार के ऑक्साइड उसको कहा गया है, तो ये धातु का ऑक्साइड जो बनाता है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। इसको ध्यान रखिएगा, धातु जितना भी होगा वह ऑक्साइड जो बनाएगा वह क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। और एल्युमिनियम, जिंक और प्लम्बम जो ये कौन सा ऑक्साइड बनाता है, यह उभयधर्मी बनाता है। एरोफॉटिक या उभयधर्मी जो है ये ऑक्साइड को बनाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लिटमस विलयन जो है बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना हुआ होता है, यह लाइकेन या लिचियन हो जाएगा। लाइकेन या लिचियन जो होता है इसका बना हुआ होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पोटास एलम जो है वह कैसा लवण माना गया है, तो यह जो है एक द्विक लवण माना गया। पोटास लवण जो हो जाएगा एक प्रकार का, यह द्विक लवण को माना गया है। बताइए एसिटिक अम्ल जो होता है उसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COOH होता है। ठीक है, CH3COOH हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और यह एक प्रकार कैसा अम्ल हो जाएगा, तो यह कमजोर हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। एक प्रकार का यह जो है दुर्बल अम्ल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एंटासिड जो है वो क्या होते हैं, एक प्रकार का क्षार होता है। भस्म उसे कहा गया, एक प्रकार का एंटासिड जो होता है वो क्षार होता है। और इसका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है, इसलिए यह जो है
क्षारीयता को दर्शाता है। और एक जो होता है MgOH जो होता है, MgOH का होल 2 जो होता है, यह भी एक प्रकार का जो है क्षारीय होता है, जो कि यह जो है पेट की अम्लीयता जो होता है इसको दूर करने का काम जो है इसी के द्वारा किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बुझा हुआ चूना जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जल लग जाएगा तो बुझ जाएगा। ऐसे जो है CaO जो होता है वो कली चूना हो जाएगा, जो कि बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और CaOH का होल 2 अगर लग जाएगा तो यह बुझा हुआ चूना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस गैस के कारण जो है पाव रोटी और केक जो है इसको फुला करके स्पंज बनाया जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, CO2 हो जाएगा। इसी गैस को के कारण जो है रोटी भी फूलता है, पाव रोटी और केक जो है इसको फुला करके मुलायम जो है वो बनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, किसका उपयोग जो है सोडा अम्ल को अग्निशामक के रूप में किया जाता है? ये बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का ही उपयोग किया जाता है। बताइए अम्लीय वर्षा का pH मान जो होता है वो कितना होता है? ये 5.6 हो जाएगा। ठीक है, 5.6 से अगर कम होने लगता है तो यह वर्षा जो होता है वो अम्लीयता वर्षा कहलाती है। आगे बताइए क्वेश्चन, दांतों का क्षरण जो होने लगता है वो कितना से होता है? ये 5.5 से कम अगर pH मान होने लगता है तो ये दांतों का क्षरण होने लगता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं? तो ये क्षारीय हो जाएगा। और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या बनाता है? ये अधातु का हो जाएगा अम्लीय बनाता है, और धातु का जो है ये क्षारीय बनाता है। इसको ध्यान रखिएगा, धातु का ऑक्साइड प्रायः जो है अम्लीय ही ये क्षारीय बनाता है, और अधातु का ऑक्साइड जो हो जाएगा वह अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और टार्टेरिक अम्ल जो होता है इसको दूसरा नाम जो है ये IPAC नेम जो क्या रखा गया है? तो उसका कार्बनिक अम्ल माना गया। कार्बनिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल जो होता है इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा वह कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। बताइए अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र जो होता है उसको क्या करता है? लाल करता है। और यही जो उल्टा हो जाएगा, क्षार जो है इसको विपरीत में लाल जो रहता है उसको नीले करने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस जो उत्सर्जित होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। और कार्बन जो है यह एक प्रकार कैसा तत्व हो जाएगा? यह अधात्विक तत्व हो जाएगा। ठीक है, एक कार्बन जो एक प्रकार का यह जो है ये अधात्विक तत्व हो जाएगा। और अधातु तत्व के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? अम्लीय बनाता है। अधातु अम्लीय हो जाएगा और क्षारीय जो हो जाएगा वह धातु हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, हल्दी लिटमस पत्र जो होता है वह किसका सूचक माना गया है? ये प्राकृतिक सूचक माना गया है। ठीक है, हल्दी जो होता है यह जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक, ये लिटमस पत्र जो है ये प्राप्त करता है, सूचक माना गया, जो कि प्राकृतिक सूचक इसको माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, टूथपेस्ट जो होता है जो कि दंतमंजन करने के बाद सुबह में जो यूज किया जाता है, इस टूथपेस्ट जो होता है यह कैसा विलयन होता है? यह एक प्रकार का क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय ही होता है। बताइए कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? CuSO4 × 5H2O होता है। CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? उजला नीला। ठीक है, नीला थोथाई कहा था। ठीक है, नीला थोथाई इसको कॉपर सल्फेट जो होता है इसको कहा गया है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वह चूना पत्थर खरिया और संगमरमर जो है ये इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या CO3 जो है इसका सूत्र हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दांत का मसूरा यानी कि दंत बलक जो होता है वो किस पदार्थ का बना हुआ होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। और यह मजबूत जो होता है वो कौन मजबूत होता है? दांतों का एनामेल हो जाएगा। ठीक है, दांतों का एनामेल जो होता है वह मजबूत होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है तो इसका संभवतः pH मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 7 से जो वो कम हो जाएगा। 7 से कम, नीला को लाल करेगा तो अम्ल न करेगा, तो 7 से कम होगा तभी ना हो जाएगा। वो लाल को नीला करेगा वो क्षार होगा, वो अधिक हो जाएगा 7 से। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, साबुन की प्रकृति जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ये क्षारीय होता है। ठीक है, एक प्रकार का साबुन जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। और साबुन जो बनाने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे साबुनीकरण कहा गया है। ठीक है, साबुनीकरण हो जाएगा। आगे बताइए खाने वाला नमक जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये NaCl हो जाएगा। और यह एक प्रकार का जो होता है एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है। इसको ध्यान रखिएगा, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार जो होता है वो NaCl यानी कि खाने वाला नमक होता है। और नमक हो जाएगा, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। और एक सिंधा नमक भी आता है जिसका सूत्र जो हो जाएगा वह KCl हो जाएगा, पोटासियम क्लोराइड होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय और न तो क्षारीय बनाता है, जब लिटमस विलियन जो है वो न तो अम्लीय बनाएगा और न ही क्षारीय बनाता है, तो वह कैसे रंग का हो जाता है? ये बैगनी हो जाएगा, उदासीन में होता है बैगनी हो जाएगा, ठीक है, बैगनी रंगों का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो होता है वो कैसा होता है? यह अम्लीय होता है। हाइड्रोजन से बना हुआ जितना भी यौगिक हो जाएगा वह सभी जो होता है अम्लीय हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, पीएच जो होता है, पीएच मान जो होता है इसका खोज सोरेनसन ने किया था। इसमें पी जो होता है, पी किसको सूचित करने काम करता है? तो यह जो हो जाएगा पोटेंज को काम करता है, ठीक है, पोटेंज हो जाएगा, पी बराबर जो होता है वो पोटेंज हो जाएगा। और सिरका जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, एसिटिक एसिड हो जाएगा। और बेकिंग पाउडर जो होता है इसको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये टार्टेरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है। और इमली जो है किस कुल का पौधा हो जाएगा? यह लेग्युमिनेसी हो जाएगा, लगी लगा के तोड़ते हैं ना, तो इसलिए जो यह जो हो जाएगा लेग्युमिनेसी कुल का पौधा हो जाएगा। बताइए सेब जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये मैलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, मैलिक एसिड पाया जाता है। और सेब जो है कैसा कुल का पौधा हो जाएगा? ये एक प्रकार का रोजेसी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेब जो है इसको रोज रोज खाने वाला हो जाएगा, इसलिए जो यह है एक प्रकार का रोजेसी कुल का पौधा हो जाएगा, रोजेसी कुल का हो जाएगा। बताइए सिरका का पीएच मान जो है वो कितना होता है? ये 2.4 हो जाएगा, ठीक है, नींबू का 2.2 होता है, सिरका का 2.4 हो जाएगा। और शराब का पीएच मान जो होता है वो 2.8 होता है। और शराब बनाने के लिए कौन सा अल्कोहल का उपयोग करते हैं? तो इथाइल अल्कोहल का उपयोग करते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल ही होता है जो कि शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र जो हो जाएगा वो क्या होता है? C2H5OH हो जाएगा, ठीक है, C2H5OH हो जाएगा। और इसी के जगह पर इथाइल के जगह पर अगर मिथाइल लगा दिया जाता है तो ये जहर बन जाता है, जहरीला पदार्थ बन जाता है। इसको पीने के कारण जो है सबसे पहले अंधापन आएगा, उसके बाद धीरे धीरे आकर के आपको जो है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आएगा, उसके बाद जो है अपना प्राण भी त्याग सकता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कपड़ा धोने में किसका उपयोग किया जाता है? ये सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो कि Na2CO3 × 10H2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वह खाने का सोडा होता है, ठीक है, जो कि NaHCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, समुद्री जल का पीएच मान जो वो कितना होता है? ये 8.4 हो जाएगा। समुद्री जल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? ये आयोडीन होता है, ठीक है, और आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 53 हो जाएगा, ठीक है। और आयोडीन जो एक प्रकार का आध्यात्मिक तत्व है और यह जो है एक प्रकार का चमकदार होता है, ठीक है, चमकदार होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम जो वो क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, बुझा हुआ हो जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे बताइए रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 7.4 होता है। और मानव शरीर का पीएच जो परास जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? ये 7 से लेकर के 7.8 तक काम करता है, 7 से लेकर के 7.8 तक ही काम करता है। बताइए लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है, ठीक है, 6.4 जो होता है यह दूध का होता है, दूध का 6.4 होता है। और लार जो होता है इसका पीएच मान 6.5 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसको इसका अनुपात जो होता है इसको मिलाने के बाद जो एक्वा रेजिया बन जाता है, इसको सोना एक्वा रेजिया जो है ये सोना में घुल जाता है, सोना में इसको घोला मतलब सोना को इसमें घोला जाता है। और इसका अनुपात जो होता है वो कितना होता है? ये 3:1 होता है। HCl का अनुपात जो और HNO3 दोनों का अनुपात जो हो जाएगा वह 3:1 होता है। बताइए फोटोग्राफिक अम्ल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। फोटोग्राफिक अम्ल के रूप में जो किया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बताइए कांच पर किस अम्ल के प्रभाव से घुलनशील सिलिकेट बनता है? ये HF हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, HF हो जाएगा। आगे बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये CaSO4 × ½ H2O लगे, ऑफ लगा हुआ था हाफ लगा दीजिए, तो CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा। और इसी में जिप्सम हो जाएगा तो CaSO4 × 2 H2O हो जाएगा। और जिप्सम को कितना डिग्री पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? ये 100 डिग्री हो जाएगा। ऐसे NCERT के अनुसार 100 होता है और ऐसे आपको ऑनलाइनर के रूप में जो देता है उसमें 120 डिग्री दे देता है। इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा उसको देख लीजिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, ऐसे NCERT जो 100 ही लेता था 100 ही आंसर होना चाहिए इसका। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसके अनुसार अम्ल वह गुण है जो आयन देता है और प्रोटॉन देने की क्षमता जो है रखता है, उसको क्या कहते हैं? ये ब्रोस्टेडी लॉरी के अनुसार हो जाएगा। उसका समीकरण के अनुसार जो है अम्ल जो है वह गुण है जो कि आयन और प्रोटॉन को देने की क्षमता रखता है। यह जो नियम हो जाएगा ब्रोस्टेडी लॉरी के द्वारा यह नियम जो है वो दिया गया था। बताइए भस्म जो यानी कि क्षार जो होता है इसका स्वाद कैसा होता है? ये कड़वा हो जाएगा, अम्ल का ये खट्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए किसके अनुसार जो है एक ऐसा यौगिक है जो जल में, किसके अनुसार एक ऐसा यौगिक जो जल में घुल करके H+ आयन का निर्माण करता है, यह आर्हेनियस का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार ही हो जाएगा, जो कि यह एक प्रकार का यौगिक जो होता है वो जल में घुल करके H+ आयन का निर्माण करता है, उसे आर्हेनियस का नियम जो है वो कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल वह पदार्थ है जो किसको देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में देना है, तो यह प्रोटॉन देता है। ठीक है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को देने का काम करता है। बताइए धोने वाला सोडा जो होता है इसका प्रचलित नाम जो वो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, धोने वाला सोडा जो होता है इसका प्रचलित नाम सोडियम कार्बोनेट ही होता है, और बाय लग जाता है वो खाए वाला हो जाएगा, बाय खाए, सीधे ध्यान रखिए। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, लिटमस रंजक बैगनी रंग का जो होता है, बैगनी रंग का होता है, यह किससे निकलता है, यह लाइकेन से ही निकलता है। ठीक है, लाइकेन से ही निकलता है। अगला बताइए क्वेश्चन, नीला थोथा जो होता है इसे क्या कहा गया है, कॉपर सल्फेट कहा गया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा जो वो कहा गया है। बताइए जल में घुलनशील भस्म जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे क्षार कहा गया है। ठीक है, क्षार हो जाएगा। आगे बताइए अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया जो होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है, तो ये उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, उदासीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, नेटल के डंक जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। और चींटी के डंक जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें भी मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल भी कहा गया, दोनों सेम ही होता है, फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल वर्षा जो है वो किसके कारण होता है, ये SO2 और NO2 के कारण होता है। ठीक है, मुख्यतः SO2 और NO2 के कारण ही होता है। और यह अभी वर्तमान में ताजमहल जो है बदरंग हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, ये भी SO2 और NO2 के कारण ही ताजमहल जो है बदरंग हो रहा है। और ताजमहल जो है इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है, 1983 में लाया गया। ठीक है, 1983 में ही ताजमहल जो है इसको यूनेस्को की सूची में लाया गया। और ये बना था कब, तो ये 1642 ईस्वी में बनाया गया। 1642 में ही ताजमहल का निर्माण किया गया था। और ताजमहल को बनवाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। शाहजहां, ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया। ठीक है, शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वह विलयन जो H+ आयन का निर्माण के संदर्भ में H+ आयन का निर्माण करता है वह कैसा विलयन होता है, तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल को ही बना देता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा अम्ल है जिसको रवा जल जो है उसमें जो है रवा जल जो नहीं पाया जाता है, तो ये बेकिंग सोडा हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो होता है उसमें जो है रवा जल जो है वो नहीं पाया जाता है। आगे बताइए सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कैसा ऑक्साइड बनाता है, तो ये अम्लीय बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार का यह अम्लीय ऑक्साइड को बनाता है। तो ये एग्जाम पोर्टल का जितना भी है, ये 10th का जो दिया गया था अम्ल, क्षार और लवण जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक आपको जो मिलेगा वो होमवर्क के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लुसेंट के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों जो है लुसेंट के माध्यम से अभी चलाया जा रहा है, जो कि एग्जाम को देखते हुए साइंस का पूरे कम्बिनेशन के रूप में चलाया जा रहा है। तो उसको अब स्टार्ट करने का काम कर रहे हैं। चलिए बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सिलिकॉन जर्मेनियम जो होता है वो एक प्रकार कैसा क्या होता है, ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर ही हो जाएगा। बताइए पंच संयोजी अपद्रव जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे दाता कहा गया, डोनर हो जाएगा। पंच संयोजी अपद्रव जो होता है इसको डोनर, दाता कहा गया। और त्रिसंयोजी अपद्रव जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे जो है रिस्पेक्टर यानी कि ग्राही कहा गया। ठीक है, ग्राही हो जाएगा। आगे बताइए उसे अपद्रव मिलाने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे डोपिंग कहा गया। ठीक है, अपद्रव मिलाने की प्रक्रिया जो होता है उसको डोपिंग कहा गया है। आगे बताइए ऐसे बाह्य अर्धचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह जो होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ जाने के कारण होता है, उसको कौन सा अर्धचालक कहा गया है, उसे N प्रकार का अर्धचालक कहा गया है। N प्रकार का ही अर्धचालक जो है वो कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह जो है वो कोटर के गति के कारण जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे P प्रकार का कहा गया है। ठीक है, N प्रकार का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, और कोटर के कारण जो जिस अर्धचालक का जो विद्युत प्रवाह होता है उसको P प्रकार का अर्धचालक कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक जो होता है उसमें त्रिसंयोजी अपद्रव मिलाने पर ऐसे अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। ऐसे अर्धचालक को जो है वो क्या कहा गया है, उसे होल बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहा गया है। और यह जो होता है, यह घटना जो होता है वो P प्रकार के अर्धचालक जो होता है उसी में यह पाया जाता है। और पंच संयोजक अब मिश्रक विद्युत चालन के लिए उपयोग जो किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के वहन करने के कारण ही होता है, यह जो पाया जाता है वह N प्रकार के अर्धचालक जो होता है उसमें पाया जाता है।
बताइए ताप बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अर्धचालक की ताप बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता जो हो जाएगी वह बढ़ जाएगी, और चालक की चालकता अगर पूछा जाएगा तो यह घट जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, अर्धचालक की चालकता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगा और चालक की चालकता यही पूछेगा तो ये घट जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अर्धचालक युक्तियों जैसे डायोड ट्रांजिस्टर जो बनाया जाता है वह किस संधि के तहत बनाया जाता है, यह पीएन संधि हो जाएगा। ठीक है, पीएन संधि के तहत ही डायोड और ट्रांजिस्टर जो होता है इसको बनाया जाता है। और डायोड का आविष्कार जो कौन किया था, जीएस डायोड बल्ब जो है इसका आविष्कार जो है फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। जीएस फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में डायोड बल्ब का किया गया, और ट्रायोड बल्ब जो था उसका आविष्कार लीडी फॉरेस्ट के द्वारा किया गया। ट्रायोड बल्ब जो हो जाएगा वो जो लीडी फॉरेस्ट के द्वारा किया गया, और डायोड बल्ब जो है यह फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में किया गया, और ट्रायोड बल्ब हो जाएगा तो यह 1907 में आविष्कार किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो हो किसके द्वारा किया गया है, यह शॉकले के द्वारा किया गया। ठीक है, विलियम शॉकले के द्वारा 1948 में किया गया। ठीक है, अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन के समूह जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे अंतराल आवेश कहा गया। ठीक है, अंतराल आवेश हो जाएगा, और कैथोड जो होता है उस पर कैसा किरण रहता है, वो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव रहता है। कैथोड जो होता है उस पर आवेश जो होता है वो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है, और एनोड जो होता है उस पर जो आवेश रहता है वह धनात्मक पॉजिटिव होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डायोड जो होता है इसको किस रूप में काम किया जाता है, यह रिजुकारी या रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। रिजुकारक या रेक्टिफायर जो होता है उसमें डायोड बल्ब का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए एसी को डीसी में बदलने का काम जो कौन करता है, यह रेक्टिफायर ही काम करता है। ठीक है, रेक्टिफायर ही हो जाएगा जो कि यह जो है एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार जो किया गया था, यह जो किया गया था 1907 में जो किया गया था किसके द्वारा किया गया है, तो लेडी फॉरेस्ट ने किया था। और लेडी फॉरेस्ट जो वो कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, अमेरिका के ही वैज्ञानिक हो जाएंगे। और इसमें जो है प्रवर्धक एम्पलीफायर हो जाएगा, दोलित्र हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसमीटर, और यह संसूचक होता है। इसी के रूप में जो है इसका ट्रायोड बल्ब जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए जेनर डायोड जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये सी जेनर के द्वारा किया गया। ठीक है, सी जेनर के द्वारा ही जेनर डायोड जो है इसका आविष्कार किया गया। बताइएगा फोटो डायोड जो होता है इसका उपयोग जो है किसके संकेत के सूचन करने में काम किया जाता है, तो यह जो होता है फोटो डायोड जो होता है इसका उपयोग जो है प्रकाशित संकेत जो होता है इसके संसूचक जो होता है उसके रूप में जो है फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। बताइएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी जो होता है इसका आविष्कार कौन किया था, एलईडी, ये निको होलो नायक के द्वारा किया। निको होलो नायक के द्वारा जो है ये एलईडी जो होता है इसका आविष्कार किया गया, और एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड जो हो जाएगा यह एलईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका बैंड जो होता है, एलईडी का बैंड का अंतराल जो होता है वह कितना वोल्टेज से कम होना चाहिए, तो ये कम से कम जो है 1.8 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इससे मतलब इससे जो है इसका अंतराल जो होता है बैंड का अंतराल जो होना चाहिए वह कम से कम जो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका मात्रक होता है, तो यह ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में जो है एलईडी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है, तो यह प्रकाशिक संचार हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, उसके बाद चोर घंटी संयंत्र जो होता है इस सभी में जो है इसका उपयोग जो है एलईडी का किया जा रहा है। बताइएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है यह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है यह काम करता है। आगे बताइए सौर सेल जो होता है उसमें कौन सी धातु रहती है, ये सीजियम का प्रयोग करते हैं। और ऐसे सिलिकॉन जो होता है वो अर्धचालक के रूप में यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन का भी उपयोग किया जाता है। आगे बताइए सौर सेल मूल रूप से जो रहता है उसमें कौन सा संधि रहता है, तो इसमें भी पीएन संधि रहता है। पीएन संधि जो है इसमें सौर संधि जो होता है उसमें भी पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है बर्डीन और शॉकले के द्वारा, जॉन बर्डीन और यह जो है WH बेटन के द्वारा किया गया था। और यह जो किया गया था कब किया गया है, 1947 में किया गया। और यह कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे, यह अमेरिका के वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक हो जाएंगे। आगे बताइए पहले संधि ट्रांजिस्टर जो हुआ था, पहले संधि ट्रांजिस्टर जो हुआ था इसका आविष्कार कौन किया था, तो यह शॉकले के द्वारा किया गया था। विलियम शॉकले के द्वारा जो है यह पहला संधि ट्रांजिस्टर जो था इसका आविष्कार 1951 में किया गया था। ऐसे जो है 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था जो कि जॉ बर्डीन और एच बेटन के द्वारा पहली बार किया गया था। अगर इसमें पहले ट्रांजिस्टर संधि का आविष्कार जो अगर पूछा जाएगा तो वह विलियम शॉकले के द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया है। और इसमें जो है पीएन संधि जो होता है इसी को जोड़ करके जो है इसका आविष्कार जो है विलियम शॉकले के द्वारा ही किया गया
गया था। तो ये जितना भी फिजिक्स का होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। आगे जो है केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको उस पर आते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बंधन ऊर्जा का क्रम जो होता है वो सबसे बड़ा बंध जो होता है वो किस बंध, सबसे बड़ा ऊर्जा जो होता है वो किस बंध में पाया जाता है? तो ये एकल बंध में होता है। सबसे अधिक ऊर्जा जो होता है वो एकल बंध में होता है, उससे कम जो होता है वह द्वितीयक बंध में होता है, द्विबंध में होता है, उससे सबसे कम जो होता है वो त्रिबंध में होता है। और अल्केन जो होता है उसका जो बंध होता है वो कैसा बंध रहता है? तो यह एकल बंध ही होता है। अल्केन का एकल हो जाएगा, अल्काइन जो हो जाएगा उसका होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, और अल्कीन जो होता है उसका डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन जो हो जाएगा उसका डबल, अल्केन का हो जाएगा प्रथम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्कीन जो हो जाएगा उसका डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन जो हो जाएगा वह तृतीय बॉन्ड से बना हुआ जुड़ा हुआ रहता है। और अल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2 होता है, और अल्कीन जो हो जाएगा इसका CnH2n ही होता है, और अल्काइन अगर रहेगा तो वह CnH2n-2 हो जाएगा। कान पकड़ के ऐठिएगा तभी कानेगा, तो इसलिए जो है अल्काइन जो हो जाएगा वो -2 जो है उसमें लगाइएगा, तभी जाकर के अल्काइन बन जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए HF जो होता है, HF जो होता है उसमें कौन सा बंधन पाया जाता है? ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बंध ही होता है। और HCN जो होता है उसको हाइड्रोजन साइनाइड कहा गया, और उसमें भी हाइड्रोजन बंध ही पाया जाता है। मतलब H2S जो होता है उसमें कौन सा बंध पाया जाता है? ये हाइड्रोजन बंध इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। H2S यह बाद में है, जो कि इसमें जो है हाइड्रोजन बंध जो है वो नहीं पाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन में हाइड्रोजन बंध जो है वो कैसा बंध हो जाएगा? ये कमजोर बंद होता है, ठीक है, कमजोर बंद हो जाएगा। ऐसे बल में जो जाएगा वह गुरुत्वीय बल जो हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा, बंद में हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन बम जो होता है वो हाइड्रोजन बंध जो होता है वह कमजोर होता है। और नाभिकीय बल जो होता है वो प्राकृतिक में जो होता है वो मजबूत होता है। बताइएगा, प्राकृतिक में कौन जो है अकेला नहीं रहता है? तो ये बल हो जाएगा, यानी कि बल जो होता है वो प्राकृतिक में जो है वो अकेला नहीं रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तो उससे परमाणुओं के बीच जो बनने वाला बंध जो होता है उसको कौन सा बंध कहा गया है? उसे सिग्मा बंध कहा गया है, ठीक है, सिग्मा बंध हो जाएगा। और सिग्मा को जो है ऐसे रोग की तरह जो है इसको निरूपित किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और जब दो परमाणुिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार से अति व्यापन के अनुसार जो बंध बनाते हैं उसको पाई बॉन्ड कहा गया। पाई तो जानते ही पाई कैसे लिखा जाता है, और पाई का मान जो होता है वो कितना होता है? 22.7 या 3.14 मान होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए sp संस्करण जो होता है वह कैसी आकृति को दर्शाने काम करता है? यह एक रेखीय होता है, ठीक है, एक रेखीय आकृति का जो बनाता है वह sp संस्करण का हो जाएगा। बताइए, त्रिकोणीय आकृति का पिरामिड जो बनाता है वो किस संस्करण में हो जाएगा? ये sp2 का हो जाएगा, ठीक है। और त्रिकोणीय पिरामिड का आकृति बनाएगा वह sp3 हो जाएगा, जो कि त्रिकोणीय पिरामिड का आकार बनाएगा। और sp3d जो हो जाएगा यह त्रिकोणीय द्विपिरामिड बनाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिड बनाएगा, जो कि sp3d हो जाएगा। और अष्टफलकीय आकृति का जो बनाता है वह sp3d2 होता है, और sp3d3 हो जाएगा वह पंचभुजीय आकृति का पिरामिड को बनाता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, NaCl जो होता है उसमें जो है वो उसमें क्या होता है, कौन सा मतलब अभिक्रिया होता है? तो ये ऑक्सीकरण होता है। NaCl जो होता है उसमें जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। और Fe जो यानी कि लोहा के साथ भी होता है वो भी ऑक्सीकरण का ही अभिक्रिया बनाता है। आगे बताइए, जब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं? उसे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है, रेडॉक्स हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन कॉपर जो होता है वह क्या दिखाता है? तो ये अवकरण दिखाता है। कॉपर हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ये सभी अवकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। और लोहा जो हो जाएगा निकेल हो जाएगा, लोहा, और ये सोडियम जो हो जाएगा वो ऑक्सीकरण को दर्शाता है। पर ये सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो हो किसको माना गया है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा, F हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। और सबसे अधिक ऋणात्मकता भी पूछा जाएगा तो वो भी फ्लोरीन का ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसा आचरण व्यवहार करने वाला पदार्थ जो वो कौन हो जाएगा? तो ये H2S हो जाएगा। H2S ही होता है, जो कि यह जो है हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, जो कि यह जो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों के जैसा जो है ये व्यवहार करता है। और होता है H2OT होता है, जो कि हाइड्रोजन पेराऑक्साइड हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। और एक नाइट्रिक अम्ल होता है। ये सभी जो है आपको ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का काम करता है, जिसको क्या कहते हैं? अवकरण कहा गया। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है, उसको ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहा गया, सॉरी रेडॉक्स हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सोडियम जो होता है, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो कितनी होती है? ये +1 होता है, ठीक है, जिसका 11 हो जाएगा परमाणु संख्या होता है। 2, 8, 1 में ये बटा रहता है। तो ये बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ऑक्सीकरण संख्या भी कहा गया। तो यह जो है +1 जो है ऑक्सीकरण संख्या जो है यह इसका सोडियम का हो जाएगा।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे ऑक्सीजन से संयोग करता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह क्या हो जाएगी, ये घनात्मक हो जाएगी, ठीक है, घनात्मक हो जाएगा। और यह जो ऑक्सी अम्ल तथा अनॉक्सी अम्ल और एनायन का रूप में प्रयोग मतलब बना देता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, किसी तत्व में परमाणु का उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या आवर्त सारणी के आवर्त के सामान्यतः बढ़ती है और इसके तीसरे आवर्त में ऑक्सीकरण संख्या का मान जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये 1 से 7 तक बढ़ती हुई चली जाती है। बताइए OF2 जो होता है इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या अवस्था जो होता है वो कितना होता है, तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 ही होता है। आगे बताइए फ्लोरीन जो होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ये 1 हो जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन इसका जो हो जाएगा यह 1 ही होता है। तो ये केमिस्ट्री का भी जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब जो है बायोलॉजी का जो होमवर्क दिया गया था जो कि अभी जो चल रहा है, यह प्रोटीन और उसके साथ साथ जो विटामिन जो हुआ था, उसके बाद जो आगे जो बचा हुआ है खनिज लवण और ये जो बचा हुआ है उसको अब करवाने का काम करें। बताइएगा, बताइए मनुष्य के शरीर जो होता है इसमें जो है मुख्य रूप से प्रतिदिन दैनिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का प्रयोग जो है कितना किया जाता है, ये 2 से 5 ग्राम के रूप में किया जाता है। 2 से 5 ग्राम जो है दैनिक मात्रा में मनुष्य के द्वारा जो है सोडियम यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक का उपयोग किया जाता है। भाई दैनिक मात्रा में पोटासियम का उपयोग जो वो कितना किया जाता है, ये 1 ग्राम उपयोग किया जाता है, 1 ग्राम ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कोबाल्ट जो है वो किस किस में पाया जाता है, ये मांस मछली और जल में पाया जाता है। मांस मछली और जल जो होता है उसमें जो है कोबाल्ट जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसमें जो है एक विटामिन भी होता है जो कि उसमें भी कोबाल्ट पाया जाता है जो कि विटामिन B12 होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामीन हो जाएगा, ठीक है, साइनोकोबालामीन हो जाएगा, जो कि इसमें जो है कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए थायरक्सिन ग्रंथि जो है वो किसको स्रावित करने काम करता है, ये आयोडीन का, ठीक है, आयोडीन का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, खरपतवार जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। और हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है, लोहा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सब्जी जो होता है उसमें कौन सा धातु जो है पाया जाता है, ये मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है, जो कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो होता है वो 12 यानी कि 12 हो जाएगा। और ये इसका जो है 12 जो होता है इसका, और इसमें जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वह 2 होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, गर्भवती महिलाओं जो होती है उसमें जो है किसकी कमी जो होने लगती है, ये आयरन और कैल्शियम, ठीक है, आयरन और कैल्शियम जो होता है इसकी जो है वो कमी होने लगती है। पर ये हमारे शरीर में लगभग कितना से अधिक खनिज लवण पाए जाते हैं, ये 15 से अधिक खनिज लवण पाए जाते हैं। और यह जो है शरीर के कुल वजन का 4 से 5% ही यह होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, मनुष्य, बताइए मानव शरीर जो होता है इसका भार का कितना % जल पाया जाता है, यह भार का जो है 65 से 75% जो है वो जल, शरीर के भार का जो 65 से 75% जो है वो जल पाया जाता है। बताइएगा जल जो होता है उससे जो है कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ये 0 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। जल से जो है आपको पीने में मतलब पीने के लिए माना जाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा जो है आपको प्राप्त नहीं होती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हमारे शरीर में शरीर का ताप संवेदन यानी कि पसीना और वाष्प द्वारा नियंत्रित यह किया जाता है। आगे बताइए पानी में आर्सेनिक विष के कारण जो है कौन सा रोग होने लगता है, यह कीरोटिस रोग हो जाएगा, ठीक है, कीरोटोसिस रोग हो जाएगा, कैराटोटिस रोग हो जाएगा। कैराटोटिस रोग जो हो जाएगा वो पानी में आर्सेनिक विष के कारण जो मिला हुआ रहने के कारण जो है इसमें हो जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अनुवांशिकी गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम जो हो किसका हो जाएगा, ये न्यूक्लिक अम्ल का हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस के बने हुए होते हैं। और ये इसको जो है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो है डीएनए और आरएनए भी, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें जो है डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वह पोषण जिससे जीव के लिए स्वास्थ्य और सभी पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं उसको कौन सा पोषण कहा गया है, तो उसको जो है संतुलित आहार कहा गया, संतुलित आहार या संतुलित पोषण जो है वो कहा गया है। इसको जैसे जिस मात्रा में जिसको लेना रहता है उसी मात्रा के अनुसार अगर भोजन को लीजिएगा उसको संतुलित पोषण कहा जाएगा। और अगर असंतुलित मात्रा में जैसे मीट उट बनता है उसके बाद मछली उछली या कोई चीज़ बनाया जाता है तो ज़्यादा मात्रा में अगर ओवरलोडिंग ले लिया जाता है उसको जो है असंतृप्त जो है, यानी कि संतुलित वह नहीं बनेगा, संतुलित पोषण जो है वो
नहीं बनेगा, असंतुलित वह खाना हो जाएगा। आगे बताइए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो C6H5COONA होता है, C6H5COONA होता है। और यह जो होता है एक बेंजीन जो होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यह बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 हो जाएगा। C6H6 जो होता है वो बेंजीन का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसमें भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो पाए जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वह 12 होता है और पाई बॉन्ड जो पाया जाता है वह 3 होता है। बेंजीन जो होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो 12 पाया जाता है और ये पाई बॉन्ड जो होता है वह 3 जो है वो पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान जो कहाँ खोला गया है? तो यह हैदराबाद में ही खोला गया है। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। और हैदराबाद जो कहाँ हो जाएगा? यह तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अब जो है आंध्र प्रदेश का भाग ये नहीं रहा, अब जो है तेलंगाना हो गया। तेलंगाना की ये राजधानी भी अभी वर्तमान में ये हैदराबाद ही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो कहाँ बनाई गई है? तो ये अमरावती में बनाई गई। ठीक है, अमरावती हो जाएगा। आगे बताइए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? ये मैसूर हो जाएगा। मैसूर किस राज्य का हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? ये लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, हल्का कार्य करने वाले पुरुष जो होता है उसको कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए? तो ये 2000 कैलोरी ऊर्जा जो है वो चाहिए। और स्त्री को ये 2100 कैलोरी जो ऊर्जा चाहिए। और 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुष जो होते हैं उनको 3000 कैलोरी चाहिए। और उसके बाद महिला जो होती है उसको 2500 कैलोरी जो है वो चाहिए। और कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष जो होते हैं उसको जो है पहले 3500 था, अब जो है नया अपडेट 3600 दिया गया है। 3600 कैलोरी हो जाएगा। और स्त्री के लिए जो है ये 3000 कैलोरी हो जाएगा। तो ये जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, लुसेंट का जो दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एनसीईआरटी, एससीईआरटी का जो वो दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि यह जो है आपको होमवर्क के माध्यम से एसपीडी जो दिया गया था, जो कि रेलवे का पूछा हुआ एनटीपीसी और एएलपी टेक्नीशियन का जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको अब करवाने का काम कर रहे हैं। चलिए बता दीजिए क्वेश्चन, एक टीबी जो होता है वो कितना जीबी के बराबर हो जाएगा? ये 1024 जीबी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1024 जीबी के ही बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी जो वो किसको कहा गया है? वो जाति को कहा गया है। ठीक है, जाति हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किसके बीच में होते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में हो जाएगा। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही होते हैं। बताइए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तु जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को क्षुद्र ग्रह कहा गया। क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड जो है उसको कहा गया। और यह जो है मंगल और बृहस्पति जो होता है इसी के बीच में जो है यह पाया जाता है। आगे बताइए, पाथ फाइंडर जो भेजा गया था वो किस ग्रह पर भेजा गया है? ये मंगल ग्रह पर भेजा गया। ठीक है, पाथ फाइंडर जो भेजा गया था यह मंगल ग्रह पर ही भेजा गया था। बताइएगा, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसको क्या कहा गया है? यह स्वपोषी कहा गया। ठीक है, स्वपोषी हो जाएगा। और प्रकाश जो भोजन बनाता है, यानी कि प्रकाश जो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ये पौधे जो भोजन बनाते हैं, इससे प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह क्रिया में सूर्य के प्रकाश से जो कितना परसेंट ये रोशनी लेते हैं? यह मात्र 1% ही लेते हैं। ठीक है, मात्र 1% जो है ये लेते हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब जीवित जीवाणु जनित रोग जो डिप्थीरिया जो हो जाएगा वो जीवाणु जनित ही रोग हो जाएगा। आगे बताइए कुछ, मरे हुए पौधे, जानवर और एक दूसरे को डिकम्पोजिंग और ऑर्गेनिक तत्वों द्वारा एक जीव से अपना खाना बनाता है। और ऐसे जीव जो होता है उसको कौन सा जीव कहा गया है? ये मृत जीवी जीव कहा गया। ठीक है, मृत जीवी जीव हो जाएगा। बताइए, WAN जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है WAN का फुल फॉर्म हो जाएगा। बोले, ध्वनि के परावर्तन जो है वो किसके कारण सुनाई पड़ती है? ये प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। ठीक है, और प्रतिध्वनि के लिए जो है श्रोता और परावर्तक के बीच जो होता है वो कितना मीटर होता है? ये 17 मीटर लगभग होता है। ऐसे 1607 मीटर जो है वो देता है। आगे बताइए, घेघा रोग की कमी से कौन सा रोग होता है? ये घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से ही होने वाला रोग हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो घेघा रोग ही हो जाएगा। बताइए, तारों के पिंड जो होता है, तारों के पिंड जो होता है उसको क्या कहा गया है? यह जो है ये खगोलीय पिंड कहा गया है। और तारों का चमकना जो है वो किस कारण से चमकने लगता है? यह अपवर्तन के कारण चमकता है। टिमटिमाटा तारा जो टिमटिमाता हुआ अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाटे रहता है। मतलब लिनक्स जो हो जाएगा एक प्रकार क्या हो जाएगा? यह ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। लिनक्स जो हो जाएगा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। C++ जो है ना और जावा ये सभी जो है भाषा है और ये लिनक्स हो जाएगा, यह आपको जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा।
बताइएगा कोशिका की आत्महत्या थैली जो किसको कहा गया है, ये लाइसोसोम को कहा गया है, ठीक है। सुसाइड बैग भी इसको कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, कोशिका की कमानीदार तुला जो है उसमें जो है वो किसको मापने का काम करता है, ये भार को मापने का काम करता है, ठीक है, भार हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा QWERTY जो है वो क्या होता है, तो ये प्राथमिक की होता है, प्राथमिक पहला अंक का जो होता है QWERTY जो है ये पहले अक्षर का पहले लाइन का जो है वो Q होता है, जो कि यह जो है कीबोर्ड में ही पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, हाँ टोटल 104 बटन रहता है। बताइए ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया किसका पार्ट हो जाएगा, ये श्वसन तंत्र का हो जाएगा, ठीक है, श्वसन तंत्र का ये ट्रेकिया जो है ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में किस तत्व का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। बताइएगा प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर जो था वो कौन हो जाएगा, तो ये एनियक कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, एनियक कंप्यूटर ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन हो जाएगा, ये परम 8000 हो जाएगा, जो कि एशिया का भी पहला था और भारत का भी यह पहला ही हो जाएगा। और इसको बनाने वाला वैज्ञानिक, ये बनाने वाला जो है ये सीडेक पुणे हो जाएंगे, ठीक है, सीडेक पुणे के द्वारा ही इसको जो है विकसित किया गया था। और विजय भटकर को जो क्या कहा गया है, सुपर कंप्यूटर का जनक कहा गया। सुपर कंप्यूटर जो है इसका जनक जो है भारतीय रूप से जो है इसको विजय भटकर को कहा गया है। आगे बताइए अभी वर्तमान में जो है सबसे तेज कंप्यूटर भारत का जो है वो कौन हो चुका है, ये इरावत हो चुका है, ठीक है, इरावत जो है अभी वर्तमान में जो है सबसे सुपर कंप्यूटर भारत का हो चुका है। ऐसे विश्व में जो है सबसे तेज कंप्यूटर जो वो कौन हो जाएगा, तो ये फ्रंटियर हो जाएगा, जो कि फ्रंटियर कहाँ का हो जाएगा, फ्रंटियर ये अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका का ही हो जाएगा। फुगाकू का हो जाएगा, जो कि दूसरे स्थान पर जापान का आता है, और तीसरे स्थान पर जो है फिलीपींस का आता है, जो कि यह जो है लीनर है, लुम्बिनी जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा आपको फिलीपींस का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मिर्गी जो होता है इसकी औषधि जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे परमेलिया कहा गया, ठीक है, परमेलिया औषधि जो हो जाएगा उसी को कहा गया है। बताइए ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती रहती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, SO2 निकलता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी जो हुआ था उसमें किसका उपयोग किया गया था, ये ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। और तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो था उसमें किसका उपयोग किया गया था, IC चिप का उपयोग जो है वो किया गया था। और चौथी जो हो जाएगा वो माइक्रो प्रोसेसर जो हो जाएगा वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। आगे बताइए एक्सरे का आविष्कार जो हो किसके द्वारा किया गया है, तो ये विलियम रॉन्टिजन के द्वारा ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जल गैस जो वो किसको कहा गया है, ये CO+H2 को कहा गया है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहा गया है, CO+N2 को कहा गया है, ठीक है। आगे बताइएगा पादप जगत में उभयचर जो होते हैं उसको क्या कहा गया है, इसे ब्रायोफाइटा कहा गया है, ठीक है, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। बताइए आकाश में अरबों तारा के समूह जो होते हैं उसको क्या कहा गया है, उसे गैलेक्सी कहा गया है, ठीक है, आकाशगंगा गैलेक्सी हो जाएगा। बताइए वायुमंडल में वायुमंडल में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वो कितना होती है, ये 0.03% से लेकर के 0.04% के बीच में होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन कौन सा मानव का उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, श्वास नली जो हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं हो जाएगा। बताइए बड़ी से बड़ी आभासी छवि प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण में बड़ा हो जाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो वो उत्तल दर्पण का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा तिलचट्टा और कीट जो होता है उसका उत्सर्जन माध्यम जो होता है वह किस माध्यम से इसका उत्सर्जन होता है, तो ये मलिपीथियन नलिकाएं होती है। तिलचट्टा और कीट जो होता है इसका उत्सर्जन अंग जो होता है वो मलिथिबियम नलिका होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ईस्ट से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे खमीर कहा गया, खमीर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भू स्थिर उपग्रह जो है इसकी संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो ये आर्थर सी क्लार्क के द्वारा किया गया, ठीक है, आर्थर सी क्लार्क के द्वारा किया गया। और इसकी जो है घंटा समय में जो होता है वो कितना होता है, ठीक है, 24 घंटों का होता है, ठीक है, 24 घंटा हो जाएगा। आगे बताइए 10 निब्बल जो होता है वो कितने बीट के बराबर हो जाएगा, तो ये 40 बीट के बराबर, यानी कि एक निब्बल 4 बीट्स के बराबर हो जाएगा। तो अगर 10 निब्बल अगर लगाइएगा तो ये 40 बिट्स के बराबर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पेप्टिक अल्सर बीमारी जो होता है वो किसके कारण फैलता है, ये जीवाणु के कारण ही फैलने वाला रोग हो जाएगा। जीवाणु की खोज कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया, 1665 ईस्वी में इसका खोज किया। 83 है। देखिए कोशिका का खोज जो किया गया ना वो खोज किया गया है वो 1665 में किया गया, इसे 1683 में इसका खोज किया गया, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
ओजोन जो होता है इसका सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। बताइए पृथ्वी के मेटल परत के ऊपरी से लेयर जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे लिथोस्फीयर कहा गया है। ठीक है, लिथोस्फीयर कहा गया है। बताइए किसका प्रयोग जो है वेब पेज का निर्माण करने के लिए किया जाता है, ये HTML का उपयोग किया जाता है, HTML हो जाएगा। मतलब सूर्य के वायुमंडल की बाहरी आवरण जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे कोरोना कहा गया। ठीक है, कोरोना हो जाएगा। मतलब प्रकाश जो किस दिशा में गमन करता है, ये एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, सीधी रेखा में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए निपाह जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा, ये वायरस हो जाएगा। ठीक है, यह जो रोग फैला था यह चमगादड़ और सुअर जो हुआ था उसी में यह रोग फैला था। आगे बताइए क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो कौन सा रंग देता है, ये सफेद रंग देता है। ठीक है, MgO बनाता है और यह जो है सफेद रंग बनाता है। ये सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन, बहुत सारे शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ हो जाएगा। मतलब अमोनिया के द्रव्यमान के अनुसार जो है, और अमोनिया के द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, ये 14:3 होता है। ठीक है, 14:3 हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यकता होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यकता किया जाता है। आगे बताइए किस वर्ग के पौधे का शरीर जो है, शरीर जड़ तथा पत्ती में विभेदित नहीं किया जाता है, तो ये थैलोफाइटा हो जाएगा। थैलोफाइटा जंतु का जो वर्ग होता है उसमें पौधे का शरीर और जड़ जो है इसमें जो है पत्तियों में विभेद जो है वो नहीं करता है। बताइए कौन सा तरंग है जो भूकंपीय तरंग माना गया है, तो ये एस तरंग हो जाएगा। एस तरंग को ही भूकंपीय तरंग माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति जो है वो कौन हो जाएंगे, ये बज एल्ड्रिन हो जाएंगे। पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, उसके बाद जो है दोनों साथी में गए थे, लेकिन जो पहला कदम रखा था यह नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था, दूसरा कदम जो रखा गया वह बज एल्ड्रिन के द्वारा रखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आधुनिक वनस्पति का जनक जो किसको कहा गया है, ये थियोफ्रेस्टस को कहा गया। ठीक है, थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। तो ये जितना भी रेलवे का भी दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि करंट अफेयर्स बचा हुआ है, करंट अफेयर्स की दुनिया में अब चलते हैं, जो कि करंट अफेयर्स से आपको जो है 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपको देखने को सभी एग्जामों में अभी वर्तमान में खासकर रेलवे के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो अभी करंट अफेयर्स जो है अब उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से थोड़ा योजना जो दिया गया था उसी को स्टार्ट करने का काम कर रहे हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो, सेतु भारतम योजना का प्रारंभ जो कब हुआ है, तो यह जो हुआ 4 मार्च 2016 को किया गया। ठीक है, 4 मार्च 2016 को यह जो है सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य जो हो जाएगा, नितिन गडकरी थे उस समय, नितिन गडकरी अभी भी हो जाएंगे। और यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग में रेलवे क्रॉसिंग जो होता था, रेलवे क्रॉसिंग को जोड़ने के लिए जो है सेतु भारतम योजना को चलाया गया था। आगे बताइए स्टैंड अप इंडिया जो है इसका शुभारंभ कब हुआ है, यह 5 अप्रैल 2016 को किया गया। और इसका निर्माण जो किसके द्वारा किया गया है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो ये निर्मला सीतारमण जो है अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हो जाएंगे। बताइए उड़ान योजना जो कब लाया गया है, ये 27 अप्रैल 2017 को लाया गया है। ठीक है, 27 अप्रैल। इसका पूरा नाम हो जाएगा उड़े देश का आम नागरिक जो हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा, पूरा नाम लिखा। और इसका उद्देश्य जो हो जाएगा देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा जो है वो करवाना जो है इसका जो है उद्देश्य हो जाएगा। यह 27 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया गया था। बताइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था, यह 1 मई 2016 को हुआ है। ठीक है, 1 मई को गुजरात और ये एक और महाराष्ट्र, ये दोनों राज्य का स्थापना भी हुआ था। और 1 मई को ही यह जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी शुभारंभ हुआ था, 2016 को हुआ था। और इसका उद्देश्य था BPL परिवार में जो होते हैं उनको जो है मुफ्त में जो है LPG कनेक्शन दिया था। अभी वर्तमान में जो है 372 रुपया सब्सिडी के रूप में ये दिया जाता है। अरे फ्री वाला जो है ना, फ्री वाला जो उसमें 372 ही आता है। ये पैसा दे के उठा लिए होंगे। चलिए आगे बताइएगा, इस योजना के अंतर्गत जो है भारत सरकार के द्वारा BPL परिवारों के लिए प्रति कनेक्शन जो है 1600 रुपये का वित्तीय सहायता भी प्रदान किया। देखिए 1600 रुपये जो है वित्तीय सहायता जो भी प्रदान किया जाता है। आगे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये इसी को जो आयुष्मान भारत योजना भी कहा गया है। इसका शुभारंभ कब हुआ है, ये 2018 में हुआ। 23 सितंबर 2018 को ये झारखंड के राजधानी रांची से इसका प्रारंभ किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इसका उद्देश्य जो है ये गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश सहित स्वास्थ्य सुविधा जो है वो प्रारंभ करने, ये देने के लिए ये जो योजना चलाया जा रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भाई दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना ये कब आया है,
तो ये 3 नवंबर 2017 को आया, 3 नवंबर 2017 को ही हो जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो कब आया है, तो 21 जुलाई 2017 को आया है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वो कब शुरू किया गया है, ये 24 फरवरी 2019 को आया। यह जो है किस्तों में आपको जो है, यह जो है 2000 रुपया जो है राशि आपको मिलने वाला हो जाएगा। और ये देश के सभी किसानों को 6000 रुपया जो है आपको यह जो है सालाना दिया जाता है। और यह एक साल में जो आपको कितना किस्त मिलता है, 3 गो किस्त मिलता है, 6000 दो हजार रुपया मिलता है। और ये 3 किस्त जो है ये आपको मिलता है। आगे बताइएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2000 मिलता है, मतलब उनका कहने का मतलब 4 महीना में, कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी सब पहले भी दे जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाता है। बताइए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो वो कब शुरू हुआ है, ये 15 फरवरी 2019 को शुरू हुआ है, 15 फरवरी 2019 को हुआ है। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, इसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसमें जो किस किस उम्र के व्यक्ति जो होते हैं इनको जो लाभान्वित मिलता है, ये 18 से 40 हो जाएगा। ठीक है, 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जो होते हैं इनको जो मासिक आय जो है 15,000 रुपया जो है उससे 15,000 रुपया या उससे कम जो होता है उसको जो है 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो होते हैं उनको ये दिया जाता है। और यह लाभ जो मिलता है ये 60 वर्ष के आयु होने पर जो है 3000 रुपये का मासिक वेतन जो है आपको जो है पहले अपने आप जो है वो मिलने लगेगा। चलिए आगे, पहले कटेगा, ये कटता है पहले, मतलब आपको 1500 रुपया या उससे कम व्यक्ति कटते रहता है। और उसके बाद 55 रुपया कटता है ना, 18 प्लस रहेगा तो 55, 20 प्लस रहेगा तो 100 कुछ कटेगा। चलिए 18 प्लस वाले व्यक्ति जो होते हैं ना इनको जो है 55 रुपया कटता है, उससे जैसे बढ़ते जाएगा उसी तरह से बढ़ते जाता है। और ये मासिक जो है 60 वर्ष आयु पूरने के बाद जो है, यानी कि जीवित रहेगा तभी ना लेगा, जीवित रहने के बाद जो है आपको 3000 रुपया जो है वो मासिक के रूप में ये मिलने वाला हो जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये कब शुरू हुआ है, ये भी 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुआ है, ये 17 सितंबर 2023 को हुआ है। ठीक है, 17 सितंबर 2023 को जो है ये प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जो है ये अपने जन्मदिन पर ये 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जो है पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करवाए हैं। और इसके लिए जो है 13,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। और इसके तहत जो है 18 पारंपरिक व्यवसाय जो को शामिल जो है वो किया गया, जो कि इसमें जो लोन दिया जाता है पारंपरिक शिल्पकार जो होते हैं और कारीगर जो होते हैं उसको 30 लाख परिवार को बिना गारंटी का न्यूनतम ब्याज पर जो है ऋण मुहैया जो कराने का ये लक्ष्य इस पर रखा गया है। आगे बढ़िए प्रधानमंत्री जनमन योजना जो कब लाया गया है, ये भी जनधन नहीं जनमन भी है, जनधन तो है ही जनमन भी है। ये जनमन योजना जो है 15 नवंबर 2023 को लाया गया, जो कि झारखंड से ये शुरू किया गया है। और यह जो है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के द्वारा यह जो दिया जाता है, मतलब उन लोगों को दिया जाता है। बोलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये कब शुरू हुआ है, ये 2024 में शुरू हुआ है, नवीनतम जो हो जाएगा यही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना जो है इसके तहत जो है 13 फरवरी 2024 को यह शुरू किया गया मोदी जी के द्वारा। और इसी में जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जाना गया है। और इसके तहत जो है 1 करोड़ घरों के छत पर जो है ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे जो है हर महीने जो 300 यूनिट तक का जो है निःशुल्क बिजली जो है इसको निःशुल्क मिल जाएगा। इसके तहत जो 78,000 रुपया का सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया। 78,000 रुपया है, इसके तहत 78,000 78 है, 78,000 है, 78,000 रुपये का सब्सिडी का भी प्रावधान जो है वो इसके तहत जो है वो किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी कोई भी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कितना यूनिट जो है ये फ्री मिलता है, तो ये 300 यूनिट जो है आपको फ्री मिलने वाला है। तो अब जो है 300 तो अब जो ऑनलाइनर जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से अक्टूबर जो चलाया जा रहा है, तो अक्टूबर जो है अब लास्ट है, उसके बाद जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को मिलेगा। इससे पहले जो आपको जो है चैनल पर आपको 812 क्वेश्चन जो है इस चैनल पर जो आपको वीडियो के माध्यम से वो भी दिया जा चुका है, जो कि उसको देख करके आप लोग जो उससे जो है फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि जो आपको उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप से बना हुआ क्वेश्चन है और पूरा ऑब्जेक्टिव जो है जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता उसी तरह से कवर करवाया गया था। अब जो है ऑनलाइनर जो दिया गया था अक्टूबर माह का, उसको अब जो बचा हुआ उसको पूरा कराने का काम करें। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, काकसर ब्रिज का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु अभी वर्तमान में रख दिया गया है। यह कहाँ हो जाएगा, यह लद्दाख में हो जाएगा। काकसर ब्रिज जो हो जाएगा यह लद्दाख में हो जाएगा और इसका नाम बदल कर अभी वर्तमान में अमृत भारद्वाज जो वो रख दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय महिला कौन थी जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है, ये नीतू डेविड हो जाएगी।
दूसरी महिला हो जाएगी ये। अभी वर्तमान में नीतू डेविड शामिल हुई है। पहली महिला जो हो जाएगी वह कौन हो जाएगी? ये डायना एडुल्जी। पहली महिला डायना एडुल्जी हो जाएगी और दूसरी महिला जो हो जाएगी वो नीतू डेविड हो जाएगी। आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? तो ये सुरेंद्र कुमार चौधरी को बनाया गया। ठीक है, सुरेंद्र कुमार चौधरी को बनाया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं। ठीक है, आगे बताइए, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है वो कौन जीत लिया है? ये निकिता पोरवाल के द्वारा जीता गया। निकिता पोरवाल हो जाएंगे। आगे बताइए, आगे बता दिया क्वेश्चन है, मेरा हो चोंगबा उत्सव जो हो कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, मणिपुर में ही हो जाएगा। और संगाई हिरन जो वो कहाँ पाया जाता है? वो भी मणिपुर में ही पाया जाता है। आगे बताइए, कटी बिहू त्योहार जो हो कहाँ मनाया गया है? असम में हो जाएगा। बिहू को अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बिहू कुहू हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और ये कट्टी बिहू और उसके बाद जो जितना बिहू बचता है वो बिहू सभी जो है वो असम में ही हो जाएगा। और बाकी बिहू एक ही मात्र बिहू है जो कि बिहू कुहू जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बाकी सभी बिहू जो है वो असम में ही मनाया जाता है। आगे बढ़े, किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? ये मध्य प्रदेश में लगाया है। ठीक है, पिंक अलार्म जो है मध्य प्रदेश में ही लगाया गया है। मतलब 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला जो कौन बन चुकी है? ये बाला देवी बन चुकी है। ठीक है, बाला देवी हो जाएगी। आगे बढ़ते, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना दिन कर दिया है? ये 60 दिन कर दिया है। ठीक है, 60 दिन ही हो जाएगा। आगे बढ़ते, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? ये 84वें क्रम का। आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक जो जारी हुआ है उसमें भारत 84 नंबर का हो जाएगा। और 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? ई श्याम निखिल जो हो जाएंगे उनको 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। और 84 नंबर के हो जाएंगे वह कौन हो जाएंगे? ये रमेश बाबू हो जाएंगे, वैशाली रमेश बाबू हो जाएंगे। आगे बताइए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? ये कारगिसो रबाडा बन चुके हैं। ठीक है, कारगिसो रबाडा जो कि दक्षिण अफ्रीका के ये खिलाड़ी हो जाएंगे। मतलब दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक को जीत लिया है? ये रजत पदक जीते हैं, रजत हो जाएंगे दीपिका कुमारी। आगे बताइए, क्वेश्चन आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का किसने जीत लिया है? शुरू में ही बता दिए थे, न्यूजीलैंड जीता है। 9वें क्रम का आयोजन किया गया यूएई में इसका आयोजन हुआ है। दक्षिण अफ्रीका जो इसको उप विजेता रहा है। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया है? ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, असम जो हो जाएगा मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया है। आगे बताइए, 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो कहाँ किया गया है? यह गोवा में किया गया। ठीक है, गोवा हो जाएगा। आगे बताइए, दिल्ली में अभी तक वर्तमान में कितने मुख्यमंत्री महिला बन चुके हैं? ये 3 महिला जो है मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में बन चुके हैं। और अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगी? अदिति मरलेनी हो जाएगी। ठीक है, अदिति मरलेनी हो जाएगी। और एक सुषमा स्वराज भी बनी थी और एक शीला दीक्षित बनी थी। ये 3 जो मुख्यमंत्री जो है वो महिला दिल्ली की बन चुकी है। आगे बताइए, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का अनावरण जो हो कहाँ किया गया है? यह रायपुर में किया गया है। रायपुर हो जाएगा। आगे बताइए, कौन सा देश जो है एशियाई विकास बैंक जो है इसका 69वां सदस्य बन चुका है? तो ये इजराइल बन चुका है। ठीक है, इजराइल हो जाएगा। आगे बताइए, HSBC की पहली महिला CFO जो किसको नियुक्त किया गया है? ये पैम कौर को नियुक्त किया गया है। मतलब बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहटा में किया गया। बिहटा हो जाएगा। और बिहटा हो जाएगा। और एक हॉकी खेल का जो आयोजन किया गया हो वो राजगीर में किया गया, जो कि भारत भी वर्तमान में भारत जीता। और किसको हरा करके जीत लिया है? ये चीन को हरा करके जो है भारत जो है वो चैंपियन बन चुका है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अक्टूबर 2024 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये रानी रामपाल हो जाएगी। और रानी रामपाल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, महिला हॉकी से संबंधित हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ जो है MOU पर साइन किए हैं? तो यह जो हो जाएगा उज्बेकिस्तान के साथ किया गया। उज्बेकिस्तान हो जाएगा। आगे बताइए, 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन जो कहाँ किया गया है? तो वो गांधीनगर में ही किया गया। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन जो कहाँ किया गया है? यह कुरुक्षेत्र में किया गया। कुरुक्षेत्र में जो हो जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। और एक चलिए ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन हम सेट बनाए उसमें अंतर्राष्ट्रीय ही लिखा हुआ था और आंसर भी लिया है वो कुरुक्षेत्र ही लिया। वहाँ पर ऑप्शन जो है श्रीलंका आपको देखने को नहीं मिला था। अगर मिलेगा तो उसको देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय लगा रहेगा। अगर श्रीलंका ऑप्शन में रहेगा तो श्रीलंका मार दीजिएगा। अगर श्रीलंका ऑप्शन में अगर नहीं रहता है तो वो कुरुक्षेत्र मार के निकल जाइएगा। तो ये जो है आज का जितना भी होमवर्क
से क्वेश्चन दिया गया था वो सारे क्वेश्चन को कवर करवा दिया गया है। अब जो है लास्ट में जो क्वेश्चन पूछना रहता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना रहता है आप लोग को। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करने के लिए क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और साइंस का क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन हो जाएगा ऑक्टोपस जो होता है इसको 8 ओरल आर्म भी दूसरा नाम हो जाएगा। ऑक्टोपस जो होता है इसका 8 ओरल आर्म जो है इसका दूसरा नाम भी हो जाएगा। लेकिन इसका जो ऑक्टोपस जो होता है इसका प्रचलित नाम जो होता है वह क्या होता है? इसका जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। साथ ही जो है जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। और लाइक करने के साथ साथ अगर नए जुड़े हैं, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो उसके बाद पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लिया करें, ताकि हमेशा जो है यहाँ पर जो एजुकेशनल पूरा पढ़ा मतलब क्लास जो डाला जाता है, जो कि सभी क्लास जो रहता है, ये क्लास जो है आपको एग्जाम से संबंधित ही क्लास रहता है, तो उस सभी क्लास को यहाँ पर करवाया जाता है। इसलिए पूरे क्लास में बने भी रहिए और साथ साथ जो है जितना भी क्लास डाला जाता है सभी क्लास को देखिए, उसके बाद ही आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना तैयारी को पूरे तरीके से बेहतर करते रहिए। और आप लोग जो एडमिट कार्ड आने ही वाला है उसको देख करके उसके बाद जो है आ चुका है तो देख करके उसके बाद जो है जहाँ जहाँ बन रहा है वो पहले जो है आप लोग जा करके देख। बिहार पुलिस का तो पहले ही दे चुका है, और ये एडमिट कार्ड अभी जो है ये दौर का दिया गया था बिहार पुलिस का, और अभी जो दिया गया है वह एडमिट कार्ड आपको रेलवे के लिए ALP का दिया गया। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।